बासिफ ये बताइए ना यार, किस तरह कम बैक करें? क्या अलादीन का चिराग लाएं, कोई रगड़े, कुछ इनमें हौसला आ जाए, कुछ जिगरा आ जाए? वो तो बहुत शिद्दत के साथ मिस कर रहे हैं। कैसे खड़े करें इन बच्चों को? नसीम भाई 6 साल हो गए, 7 साल हो गए हमें 17 वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जब से हम खेल रहे हैं हमारे पास कोई मेजर ट्रॉफी नहीं आई। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग ऐसा बचा है जो हमने ना रगड़ा हो। हमने हर तरह का प्लेयर ट्राई कर लिया, लेकिन मैं अग्री बिल्कुल करता हूँ राफे भाई की बात से कि हमने जब सिलेक्शन प्रोसेस देखा तो उसके अंदर कोई हमें जो है ना वो सिस्टम नज़र नहीं आया। पोटेंशियल की बेसिस पे नो डाउट चले, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज का काम नेशनल टीम को टैलेंट सप्लाई करना नहीं है। मेरा ईमान इस बात पे है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो नेशनल टीम को टैलेंट सप्लाई नहीं करती। उन्होंने अपने पैसे बनाने, उनको रीच चाहिए, उन्होंने प्लेयर उठा लिया। लेकिन अगर आप यही काम नेशनल टीम में भी शुरू कर दें तो भाई डोमेस्टिक का परफॉर्मर अपने आप को गोली मार दे। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक खेल के आगे आए, आपने गायब कर दिए। आए 2 मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले, आपने उनको घर बिठा दिया। ठीक है, दानी एक एग्जाम्पल थी, कामरान गुलाम एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है। ठीक है, सुफियान मुकीम अच्छा बॉल कर रहे थे, आपने बाहर करके फैसल अकरम को इन कर दिया। दोनों को बाहर करना था आपने, और किसी को लाना था, आपने सेट ही नहीं होने दिया। बिल्कुल। और देखा जाए तो अभी जो मिडिल ऑर्डर की हमारी सिचुएशन है, एक तो सबसे बड़ा जो हमें चूरन दिया जाता है ऑलराउंडर का, वो आधा टीटर और आधा बटेर वाली कहानी है कि ना वो बॉलर पूरा है ना वो बैट्समैन पूरा है। आप दुनिया के ऑलराउंडर देखते हैं, हार्दिक पांड्या को आप देखते हैं, वो बैटिंग में भी पोटेंशियल रखता है। नो डाउट हमारे अगेंस्ट उसने रन्स नहीं किए, लेकिन उसका एक मयार है, उसका एक स्टैंडर्ड है। वो बॉलिंग में आके भी विकेट ले रहा है, बैटिंग में आके भी तेज़ रन कर रहा है। हमारा ऑलराउंडर जो है, हम दुआ कर रहे होते हैं कि भाई किसी एक डिपार्टमेंट में चल जाए। हम उसके कैचेस भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि यार चलो इन दोनों में नहीं तो फील्डिंग। हमारा बैट्समैन भी बॉलर बन जाता है। 2026 चल रहा है, बॉलर नहीं बन पा रहा है। 2026 में हम जो है फील्डिंग की बेसिस पे प्लेयर्स को हाइप कर रहे हैं। वो बैट्समैन नहीं बन पाता, बॉलर बन जाता है, तो अजीब क्रिकेट बन। यही कहानी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन कोई अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास, बस ये है कि मेंटल टफनेस हमें दिखानी होगी, और सिर्फ नमीबिया के लिए नहीं, हमें आगे भी सुपर देखना है। बिल्कुल इसमें आगे भी जाना पड़ेगा। अभी आप शोएब मकसूद की बात कर रहे थे। फवाद आलम और शोएब मकसूद का स्टेटमेंट तकरीबन सिमिलर था, और दोनों ने ये बात कही कि बाबर को जो पावर हिटिंग के मशवरे दिए गए, पावर हिटिंग, अब वो स्लॉगिंग करते हुए नेट पे नजर आते हैं। पता चला वो आधे तीतर आधे बटेर बन गए, कि वो जो उनका अपना स्टाइल था वो भी खत्म हो गया। तो क्या उन्होंने गलती की इस फॉर्मेट में आने के बाद? देखिए, मैं तो हैरान हूँ इस मैनेजमेंट के डिसीजन पे कि जो प्लेयर आप स्ट्राइक रेट के ऊपर जिसको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं पिछले 3-4 साल से, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। बाबर आजम की स्पीक कब थी? जब 2019, 20, 21 तक फॉर एग्जांपल, या 20-21 के अंदर ख़ास तौर पे जब वो रिजवान के साथ ओपन करते थे। वो दोनों जो पैर था, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा साल का रिकॉर्ड किया उन्होंने रन्स करने का करते थे, पूरी बारी लेते थे। देखिए, पाकिस्तान 180-190 रन फिर भी कर जाता था। 170-60 की टीम थी सर, माजरत के साथ। आज तो आपने कल तो 100 रन नहीं किए, मुश्किल से 110 रन किए। बात वो नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है कि वो प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है, उसको उस हिसाब से रोल देती है और उसको उस तरह यूटिलाइज करती है। बाबर क्योंकि ही इज़ अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल, ठीक है, तो बाबर आजम को क्या था कि वो पावर प्ले को, सर्कल को अच्छा खेलते थे, ओवर द हेड गैप्स में निकालते थे, और वो आपको 6 ओवर के अंदर 45-50 रन बाबर रिजवान करके देते, और अ गुड डे 60-65 भी हो जाते थे। ठीक है, आपने क्या किया? आपने कहा कि यार इसका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है, और ये ओपनिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो ये रन कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्टार बन रहा है। पूरी दुनिया में अभी 3 साल हो गए उसको फेल होते हुए, 2.5 साल, फिर भी सबसे ज्यादा रन गेटर तो वही है अभी भी। ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने क्या किया? ये बैक एंड लॉबी थी हमारे कुछ लेजेंड्स की, उन्होंने कहा यार इसको तो पीछे नीचे उतारो, ये बहुत बड़ा बन रहा है। तो इन्होंने बाबर को खींचा, इसको लाके कहाँ खड़ा किया? फखर जमान के स्पॉट पे। फ़खर को पहले बाबर को ऊपर रखे, फ़खर को 4 नंबर। फ़खर जमान जिसने आपको बड़े बड़े इवेंट्स में, आपको याद है इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़खर ने क्या इनिंग खेली थी? जी। मतलब फ़खर को आपने ख़त्म कर दिया स्टेपनी बना के, आपने उसको हर नंबर पे खिला दिया। स्टेपनी बाबर होने चाहिए थे, नहीं कि जहाँ जरूरत पड़े तो ले आओ। बाबर का जरूरत नहीं है T20 में। देखिए, मैं बिल्कुल खुलने के बाद बाबर का काम नहीं है उसको लाना और एक्सपेक्ट करना वो छक्के मारेगा। बाबर कट पे या स्वीप उसके पास नहीं है, वो कट खेलता है, कवर ड्राइव खेलता है, सीधे छक्के बाबर आजम के पास वो स्ट्रेंथ नहीं, वो टाइमिंग में मारता है। ठीक है, तो बाबर का नंबर 4 पे स्पॉट बनता नहीं है, पहली बात। T20 की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये आपकी होगी मिस्टेक, मगर बाबर आजम की तो अपनी जगह है। मैं कल की सिचुएशन अगर आप देखें इंडिया के खिलाफ, मुझे हैरानी 2-3 चीज़ों के ऊपर है। सलमान आगा, आपने एक चौका मार दिया, आपने अगली बॉल पे बुमराह दुनिया का बेहतरीन बॉलर इंडिया का और पूरी वर्ल्ड के अंदर, आप उसको बैक टू बैक 2-2, 3-3 चौके छक्कों की बॉल वो आपको देगा। और जब इस ओवर में विकेट भी गिर चुकी है, विकेट गिर चुकी है। उसके बाद शादाब खान
2 बॉलें पहले विकेट गिरी है, आपने नया बॉलर कौन है, तिलक वर्मा, मतलब ही इज़ नॉट इवन अ पार्ट टाइम बॉलर। मतलब उन्होंने, इंडिया आपका मजाक उड़ा रहा था, इंडिया ने तिलक वर्मा को, रिंकू सिंह को, उनको बॉलिंग दी कि आओ, जिस तरह होता है ना प्रैक्टिस मैच में, तो उनको वार्म अप कराने के लिए बॉल दिया। तो आप शादाब ने पहली बॉल पे उन पे आउट हो गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी, आपका एक कैच मिस हुआ, अगली बॉल पे फिर आप छक्का मारने जा रहे हैं। मकसद ये है कि मैं ये अल्फाज नहीं यूज़ करना चाह रहा, गेम सेंस बहुत सीरियसली मिस हो रहा है। जिगरा हमारी टीम में बहुत सीरियसली मिस हो रहा है, दिल गुर्दा दिखाई नहीं दे रहा है, ये हाल है हमारा। हमारा कप्तान क्या कर रहा है? और शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि 3 प्लेयर्स को बाहर करें, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल है।